नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं फिर एक ही वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉक्सो के ऊपर काफी सारी वीडियो देने वाला हूं कि वो धाराएं होती क्या है, कैसे वो धारों पे सजा दी जाती है। इसके ऊपर मैं काफी काम कर रहा हूँ और काफी केस स्टडी भी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होती हैं जो पॉक्सो जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, हाई कोर्ट सुनाती है। चाहे वो एक्यूटल हो, चाहे वो बरी हो, चाहे वो इंट्रीम बेल हो, चाहे वो रेगुलर बेल हो, चाहे क्वेश्चनिंग हो। तो इस पर बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ साथियों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगी। और आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला, और आज बहुत सारे केसेस साथियों में कर रहा हूँ जिसमें पॉक्सो की सेक्शन 6, पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 6 धारा का बेतहाशा तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें मैंने देखा है, जो कुछ केसेस में कर रहा हूं, मैं आज पुणे में हूं, तो कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि जिसमें लड़की 15 साल या 16 साल की जो भी है, वो लड़के के साथ भाग जाती है। जब भागती है तो वो अपनी मर्जी से जाती है, और फिर माँ बाप जो वो किसी भी हालात में आईपीसी 363, आईपीसी 366 ए और पॉक्सो 6 जैसे मुकदमों का सहारा लेते हैं और एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लड़का अरेस्ट हो जाता है। और पॉक्सो 6 जो है, जो सेक्शन 6, वो अपने आप में बहुत गंभीर धारा है। तो इसमें भयंकर तरीके से सजा का प्रावधान भी है साथियों। और बस मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूं कि जो वीडियोस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं, और कानून की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो, कानून के बारे में पता होना बहुत जरूरी हो। मेरा ये मानना है कि अगर उन बच्चों को ये पता हो कि हमारे दोनों के भागने से, जो प्यार मोहब्बत में फंसे हैं, भागने से इस टाइप की धाराओं का उनको सामना करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे ऐसी हरकत करेंगे। लेकिन वो ऐसी हरकत कर चुके होते हैं और उसका खामियाजा दोनों फैमिली को भुगतना पड़ता है। लड़के के माँ बाप जो होते हैं वो गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करा देते हैं और लड़के को जेल हो जाती है, इवन सजा तक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस कर रहा हूँ जिसमें लड़कों को सजा हो गई है। अब उस सजा को सस्पेंड करने के लिए, उस सजा को खत्म करने के लिए मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूँ, चाहे वो बिलासपुर हाई कोर्ट के हों, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट के हों, चाहे वो पटना हाई कोर्ट के हों, रांची हाई कोर्ट के हों। और साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार करता रहता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जरूर काम आएंगी। तो प्लीज आप जरूर इस चीज को ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और 3 चीज मैं बाबा कहता हूँ, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी झूठे पॉक्सो के मामले फंस चुके हैं तो। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि घबराना नहीं है। जब आपने कोई अपराध करा नहीं है तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। खाकी वर्दी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपकी हालत। और दूसरा, एक अच्छे वकील से आपने चर्चा करना, मशवरा करना है। मैं आपको ये बता दूं साथियों कि पॉक्सो एक ऐसा मामला है, एक ऐसा एक्ट है कि हर एडवोकेट, हर अधिवक्ता पॉक्सो के मामले हैंडल नहीं कर सकता। पॉक्सो अपने आप में बहुत गंभीर मामले हैं। इसमें चार्जशीट क्या कहती है, एफआईआर क्या कहती है, आपकी मटेरियल एविडेंस क्या कहते हैं, आपका मेडिकल क्या कहता है, बहुत सारी चीजों पे बड़ी गंभीरता से जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और दूसरा, मैंने बताया है कि एक अच्छे एडवोकेट की आप तलाश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे अपनी बात को गंभीरता से रखें। और तीसरा है एविडेंस, एविडेंस पे काम करें। और क्योंकि एविडेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने एक पटना का केस किया था जिसमें वो लड़की कह रही थी कि मैं रात को 10 बजे सरस्वती पूजा देख कर आ रही थी, रात को 10 बजे सरस्वती पूजा देख कर आ रही थी। 164 के बारे में उसने नहीं बोला। अब क्योंकि जब हमने अपना
एक जूनियर एडवोकेट मैंने उस लोकेशन में भेजा, तो हमें पता लगा कि वहां पे कोई सरस्वती पूजा हुई ही नहीं। तो जब सरस्वती पूजा हुई नहीं रात को 10 बजे, तो रेप कहां से हो गया? प्लस उस लड़की ने बोला कि जो छत है, ये छत पे ले जाके दोनों भाइयों ने मेरे साथ रेप करा। अब वो छत पे आप देखिए ना, कोई सीढ़ी है ना कोई जाने का रास्ता है, तो छत पे बंदा गया कैसे? तो अल्टीमेटली ये पूरा केस खारिज हुआ, ये पूरा केस बरी हुआ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग कभी मत डरिए अगर इस टाइप के केसेस आप पे गड़े जाते हैं, मरे जाते हैं। बट आजकल थोड़ा अलर्ट रहना सीखिए अपनी लाइफ में कि किन लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किन से आपकी रंजिश है, क्या केस आपके खिलाफ बनाए जा सकते हैं, इस पे आप ध्यान रखिए। और मेरी गुजारिश है बस कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और अच्छे संस्कार उनको दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान दीजिए, उनकी कार्यशैली पर ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो अपराध मुक्त बनेंगे। और बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।